कहते हैं ना मूसा कितने आदमी थे, मूसा तो कब हमारी सुनेगा रे। आज उन्होंने सुनी है। आज आप देखेंगे के राहुल जो कल 53 का नॉट आउट पवेलियन में गया, आज आके 47 मजीद ऐड करता है और सेंचुरी पूरी लगा के अपनी आउट होता है। उसके बाद शुभमन गिल की बात करते हैं, कैप्टन द प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, द किंग ऑफ इंडिया, लाइक जो इस टाइम टोटली हाइप में नजर आता है, वो अपना लाइक आधा शतक पूरा करता है, 50 करके जाता है। उसके बाद देखें ध्रुव जुरैल और जडेजा की कितनी लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप चली है, लाइक क्या कमाल पार्टनरशिप लगी है। कि डेफिनेटली ऐसा ही है। आप देखें कि भाई वो बंदों ने जैसा हमारा पहले ही एक्सपेक्टेड था कि वो एक बारी लेंगे और एक बारी के साथ रन में भी जीतेंगे। यही हुआ कि इंडिया की एक इनिंग वेस्ट इंडीज के कम से कम 3 इनिंग्स होंगे तो जाके बराबर होगा। आप देखें कि उनकी डे एंड तक 270 280 के राउंड बाउंड लीड उन्होंने कर दी थी और कहां वेस्ट इंडीज पहली इनिंग में फ्रेश विकेट पे 162 गया है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा दिन आज टेस्ट मैच का देखने को मिला और क्या बैटिंग रही है भाई। वेस्ट इंडीज की तो छोड़ ही दे, हम इंडिया की बैटिंग की बात करेंगे कि आपको आज केएल राहुल का 100 यानी कि 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरियंस नजर आए हैं। एक ध्रुव जुरैल की बात करेंगे 113 और साथ में हम लोग बात करेंगे केएल राहुल की प्रॉपर सपोर्ट दिया गया। उसके बाद देखिए पूरा शो करके कह लें कि जो पवेलियन है वहां पर जाते हुए दिखाई दी। इसके बाद शुभमन गिल की बात करेंगे, भाई एज ए कैप्टन 50 करते हुए दिखाई दिए और साथ में हम लोग रविंद्र जडेजा को नहीं भूल सकते, जादू टोटली क्रिएट करते हुए दिखाई दिए 86। पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि बैटिंग लाइनअप का ये जो ऑरा है ये वेस्ट इंडीज को भारी पड़ गया और वो माफिया मांग रहे हैं कि खुदा करे हमें वापस जाने दे, हम दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं। पहले टेस्ट मैच के अंदर ही इतनी धुलाई वो भी वेस्ट इंडीज की टीम की बॉलिंग की बात कर लो तो आपके पास सिराज 4 विकेट निकाल है, कुलदीप 2 निकाल है, बुमराह निकाल है। अगर बैटिंग लाइनअप की बात कर लो तो बैटिंग लाइनअप भी टोटली तबाही मचाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे एक्सपोज कर रही है वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को कि आप हैरान रह रहे हैं कि वही बॉलर्स हैं कि आखिर वेस्ट इंडीज को कभी काली आंधी कहा जाता था, इतने बड़े बड़े नामवर बैट्समैन इनके पास होते थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं रहा है। और इंडिया जो कि रैंक करती है हर एक फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 पर, वो साबित कर रही है कि हम क्यों नंबर 1 पर रैंक करते हैं और हमारे जो बैट्समैन हैं वो क्यों डिजर्व करते हैं भाई द रोल ऑफ किंग। देखिए कहते हैं ना मूसा कितने आदमी थे, मूसा तो कब हमारी सुनेगा रे। आज उन्होंने सुनी है। आज आप देखेंगे के राहुल जो कल 53 का नॉट आउट पवेलियन में गया, आज आके 47 मजीद ऐड करता है और सेंचुरी पूरी लगा के अपनी आउट होता है। उसके बाद शुभमन गिल की बात करते हैं, कैप्टन द प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, द किंग ऑफ इंडिया, लाइक जो इस टाइम टोटली हाइप में नजर आता है, वो अपना लाइक आधा शतक पूरा करता है, 50 करके जाता है। उसके बाद देखें ध्रुव जुरैल और जडेजा की कितनी लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप चली है, लाइक क्या कमाल पार्टनरशिप लगी है कि ध्रुव जुरैल जिसको चांस ही नहीं दिया जाता था ज्यादातर, जिसको बेंच किया जाता था ऋषभ पंत के ऊपर, लाइक ऋषभ पंत इज आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर बैट्समैन, बट ध्रुव जुरैल ने आज प्रूव किया कि अगर ऋषभ पंत नहीं है तो उसकी जगह पे मैं बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हूँ, मैं विकेट कीपिंग भी कर सकता हूँ, कमाल की मैं बैटिंग में हूँ तो मैं अपनी 100 भी पूरे कर सकता हूँ। लाइक आज देखें जैसे उसने खेला, छोड़ दो भाई, छोड़ दो किसी की तो बैटिंग को एक्सपोज करना, छोड़ दो किसी की बॉलिंग को एक्सपोज करना, छोड़ दो अगर भारतीय टीम की बात की जाए अभी ताजा एशिया कप में हर एक की बॉलिंग एक्सपोज करके आए हैं, बैटिंग को एक्सपोज करके आए हैं। और आज यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पहले टेस्ट मैच की जो कि अहमदाबाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है, आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन के अंदर भी वेस्ट इंडीज की टीम को भाई आपने मौका ही नहीं दिया बैटिंग का, आपके अपने बैट्समैन ही खत्म नहीं हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करें जायसवाल की तो कल 36 की एक इनिंग खेल कर गए, उसके बाद केएल राहुल जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया 100, ये पहला 100 था हमें आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ नजर आया भारतीय टीम को। और साथ में हम लोग बात करेंगे शुभमन गिल के 50 की, साथ में ध्रुव की बात करेंगे 113 की और जडेजा ने याद ताजा कर दिया जो इंग्लैंड के खिलाफ ये लास्ट पर आकर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे बैट्समैन इंडिया के पास कि आप हैरान हो जाते हो कि हमारे पास क्यों नहीं है, इधर क्यों नहीं ये चीजें नजर आती है हम लोगों को। साथ में अगर हम लोग बॉलिंग पर बात करें तो बैटिंग रह जाती है, बैटिंग पर बात करें तो बॉलिंग रह जाती है, ऐसी धड़प वर्ड्स नहीं है आपके पास कि आप एलेबोरेट कर सको इंडियन टीम को। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार इंडिया अपने होम ग्राउंड में बुलाकर एक मेहमान नवाजी के तौर पर मैच दे देते तो क्या जा रहा था, आपने तो वो भी हड़प लिया है। देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग है कि आपको क्या लगा था कि लौटेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप देखिए कल के दिन में स्टंप्स हुए थे, वेस्ट इंडीज ने कहा जान छूट गई है, लेकिन नहीं डे 2 में जिस तरीके से आके बैटिंग का स्टार्ट हुआ भाई साहब, प्रिंस ने जैसे आके स्टार्ट किया, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 50 रन करके चला गया, उसके बाद केएल राहुल का 100, उसके बाद आप मैच में इतना खो गई है कि आपको ध्रुव जुरैल के रन नहीं पता, 125 से 113 रन नहीं थे। अब ये चीज याद रखें। और भाई ध्रुव जुरैल ने जैसी इनिंग खेली है मैं कहता हूँ आउट क्लास, वो बंदा आउट होने से 2 बॉल पहले भी छक्का लगा के गया, ये नहीं है कि उसने सिंगल डबल किए, चौके छक्के के साथ उसने गेम को फिनिश किया। अरे रिंकू सिंह ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी चौका लगा के मैच जितवाया, तो आप कह रहे हैं कि इनको आदत नहीं है इन पर छक्के चौके लगाने की। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ये बंदे जो हैं ये आउट क्लास हैं। आप देखिए कि आज के दिन में आप किसको एप्रिसिएशन देंगे, नो डाउट यहाँ पे जडेजा वैरियर है भाई, वो बंदा डिजर्व करता है, उसके बाद ध्रुव डिजर्व करता है, एंड स्पेशली केएल राहुल यार जैसी क्लासिक
बैटिंग वो करता है, ऐसी बैटिंग टेस्ट क्रिकेट में देखने का मजा आता है। चाहे आप स्टेडियम में बैठे हो, चाहे आप स्टेडियम से बाहर हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप पाकिस्तान में, जो रियल क्रिकेट लवर है उसको टेस्ट क्रिकेट से बड़ा मोहब्बत है। और आप देखें कि हमारा भी साउथ अफ्रीका के साथ टूर स्टार्ट होने वाला है, कदाफी स्टेडियम में होगा। होपफुली हम भी ऐसी परफॉर्मेंस करें और मैं लाइव देखने जाऊंगा कि शायद हमारे प्लेयर भी आप 100 करें। सदमा लेने जा रहे हैं। ये तो ऑन द डे पता लगेगा, ऑन ग्राउंड पता लगेगा, बट जो स्क्वाड है बाकी ऐसा लग रहा है। बाबर आजम जो है कल मोहम्मद अली के हाथों बोल्ड हो रहा था, मैंने एक प्रैक्टिस मैच देखा था। लेकिन खैर आज के मैच में अगर बात करें तो भाई देवर आउटस्टैंडिंग। आप देखिए कि जडेजा ने आते सारे अटैकिंग क्रिकेट खेली थी। पहले जडेजा के 17-18 रन में उसके 2 छक्के 1 चौका था। उसने वहीं पे आके स्टेटमेंट दे दी थी कि हम लंबे रन की तरफ जा रहे हैं, हम डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बेसबॉल बहुत करते थे लोग के इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेलता है। उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ पे हैं, आपको रियल क्रिकेट दिखाते हैं, रियल एग्रेशन दिखाते हैं, रियल इंटेंट दिखाते हैं। हमारे सलमान अली आगा से T20 में ये इंटेंट नहीं दिखाया गया, उस बंदे ने ओडीआई टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये इंटेंट दिखा दिया। और अगर आज के मैच की बात करें तो भाई साहब 1 गेम उन्होंने कर दी है। पहली डे 1 में ये लग रहा था कि गेम खत्म हो गया। पर आज पूरे दिन में भारत की बैटिंग ही चलती रही है, वेस्ट इंडीज को मौका ही नहीं मिला। 300 प्लस की लीड। एग्जैक्टली आप देखेंगे 12 चौके और आई थिंक 2 के 3 छक्कों के साथ ध्रुव ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। जडेजा की बात करें, लाइक उसने भी 5-6 चौके और 4 छक्के लगाए। लाइक क्या कमाल बैटिंग नजर आई है हमें। आज आप देखें कि आज के दिन के अंदर जो कल आई थिंक 123 पे मैच स्टंप हुआ था और आज 400 समथिंग स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है। लाइक ऑलमोस्ट 300 की लीड है। उसके बाद अब देखेंगे अभी कल का दिन पड़ा, परसों का दिन पड़ा, फिर एक और दिन 5वां दिन पड़ा। लग नहीं रहा, लग रहा है कि इंडिया एक इनिंग से ये जीतने वाला है पहला टेस्ट मैच। आज के दिन के अंदर 300 की ऑलमोस्ट लीड हो गई है। अभी कल का दिन पड़ा 4-6 बैट्समैन अभी नीचे नीतीश कुमार रेड्डी पड़ा है, वॉशिंगटन सुंदर पड़ा है, बुमराह, सिराज है। लाइक पूरी बैटिंग अभी पड़ी है इंडिया की। कल के दिन में अगर आके वो 100 स्कोर भी ऐड करते हैं तो 400 का टारगेट, 400 की लीड वेस्ट इंडीज के ऊपर बनेगी। और वेस्ट इंडीज जो पहली इनिंग में 162 पे ऑल आउट हो गया, वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा 200 कर देगा। 200 के ऊपर ऑल आउट होता है अगर वेस्ट इंडीज, तो मेरे ख्याल में इंडिया एक इनिंग और 200 रन से ये मैच जीत रहा है। लाइक हम सबको नजर आ रहा है कि मैच इंडिया जीत चुका है। पहले दिन के ऊपर पहली इनिंग के बाद ही पता चल गया था कि जब वेस्ट इंडीज 162 पे ऑल आउट हुई थी तब ही पता चल गया था कि ये रिकॉर्ड है कि आज तक वेस्ट इंडीज एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है भारत से। और जो भारत है वो रिकॉर्ड्स बनाने के आदी हो चुके हैं, वो जीतने के आदी हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये रिकॉर्ड है कि अभी तक वेस्ट इंडीज नहीं चाहता कि रिकॉर्ड टूटेगा कभी? कभी भी नहीं टूटेगा। आप देखेंगे उनके पास इस टाइम प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर, प्रॉपर स्क्वाड के अंदर अपने अपने रोल डिफाइंड हो गए, प्लेसेस कवर है। शुभमन गिल देखें, कैप्टन साथ परफॉर्मेंस देता है बैट्स अपने। उसके बाद देखें जायसवाल और के राहुल ओपनिंग डिफाइंड है, उनको अपना रोल डिफाइंड है कि हमने एज एन ओपनर आके हमने क्या अपना रोल प्ले करना है। नीचे ध्रुव जुरल को देख लें, जडेजा को देख लें, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर देख लें, अभी नीतीश कुमार रेड्डी पड़ा है। लाइक क्या कमाल बैटिंग ऑर्डर है। आप देखिए कि 7वें-8वें नंबर तक इनका बैटिंग है। नीचे बुमराह बैट कर लेता है, सिराज बैट कर लेता है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैच जा किस साइड पर है। मैच तो मुझे यही नजर आ रहा है जो होना है वो यही होना है कि लाइक आप देखेंगे एक इनिंग और ऑलमोस्ट 200 रन से इंडिया ने मैच अपने नाम करके अब बताना है कि ये हमारी हिस्ट्री है और हम अपनी हिस्ट्री को बरकरार रखते हैं। आप देखिए अभी एशिया कप खत्म ताज़ा हुआ है। लाइक उधर से मैं आपको एक जो बात बेसिक करने लगूँ कि शुभमन गिल एशिया कप में आया था, वो टेस्ट की कैप्टनसी करने आ गया। लाइक उन्होंने अपने आप को चेंज कैसा किया, अपने आप को फॉर्मेट में डाला कैसा। उधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, वो इंडिया एस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने चले गए हैं। लाइक ये हैं बेसिक प्लेयर जिन्हें प्लेयर कहते हैं, जिनको पता है कि हमने क्रिकेट खेलनी है और इस तरह से खेलनी है कि लाइक पूरी दुनिया हैरान है। जो ताज़ा एशिया कप से फ्री हुए, एक हफ्ते के अंदर उन्होंने अपने रोल डिफाइन दोबारा किए। और अभिषेक तिलक वर्मा ओडीआई सीरीज खेलने इंडिया के साथ चले गए। शुभमन गिल यहाँ पे आके टेस्ट की कैप्टनसी करना पड़ा, जसप्रीत बुमराह टेस्ट में आके बॉलिंग करना पड़ा। लाइक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट बाय बीसीसीआई। और वाकई पहले किसी दौर में कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर प्लेयर पैदा होते हैं, प्लेयर बनते हैं, लेकिन मुझे अब ये चीज़ फ्लॉप होती नजर आ रही। मुझे लग रहा है कि प्लेयर जो बनते हैं, जो पैदा होते हैं, वो इंडिया के अंदर है। साइडेड उन्होंने तो उसको मौका भी नहीं दिया। खुद 162 करके इंडिया के हाथ में थमा दिया कि ये लो भाई करके दिखाओ। और इंडियन टीम ऐसी ढेर टीम है, वो कहती है आपने 162 करके दिया, हम आपको 300 प्लस की लीड देंगे आगे। देखिए डेफिनेटली ऐसा ही है। आप देखें कि भाई वो बंदों ने जैसा मारा है, पहले ये एक्सपेक्टेड था कि वो एक बारी लेंगे और एक बारी के साथ रन में भी जीतेंगे। यही हुआ कि इंडिया की एक इनिंग, वेस्ट इंडीज के कम से कम 3 इनिंग्स होंगे तो जाके बराबर होगा। आप देखें कि उनकी डे एंड तक 270-280 के राउंड बाउंड लीड उन्होंने कर दी थी। और कहाँ वेस्ट इंडीज पहली इनिंग में फ्रेश
फ्रेश विकेट पे 162 गया है। जब विकेट यूज हो जाएगा, जब विकेट में क्रैक आएंगे, जब विकेट फट जाएगा और जडेजा के हाथ में नया बॉल होगा, स्पेशली कुलदीप यादव जिस तरीके से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा एशिया कप के अंदर, जैसे उसने पहली इनिंग में शे होप, जैसे वेस्ट इंडीज की साइड में दो ही तगड़े बैट्समैन है, एक शे होप है, दूसरा रोस्टन चेज है, उसने शे होप की सेंटर वाली किल्ली उड़ाई थी, उस बंदे ने थर्ड तकरीबन फोर्थ स्टंप से बॉल फेरी है और पहले स्टंप की आगे किल्ली उड़ी है। तो ये कुलदीप यादव जब आपके पास होगा, बुमराह आपके पास होगा, मोहम्मद सिराज स्पेशली जिस फॉर्म में है, वो बंदा इंग्लैंड में 5 आउट करके आया, उसके बाद उसने इंडिया के अंदर पहली इनिंग में 4 आउट किए। तो जब आपके पास 5-6 इस तरह के बीस्ट बॉलर होंगे, तो चाहे आप 150 का भी टारगेट दे दो, आप तब भी नहीं हारोगे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि दे आर नॉट कमिंग स्लो, ये एक फेमस लाइन है बहुत फेमस बैट्समैन जायसवाल जो कि हमेशा यही कहते हैं कि यू आर कमिंग टू स्लो, थोड़ा फास्ट फास्ट है। और इंडिया तो मुझे यही लग रहा है कि यार 2 दिन में मैच खत्म करो, घरों घर ही जाए सारे। ये ऐसा ही है भाई, वो बंदे 3 दिन से मतलब टेस्ट लेके नहीं जाते, मैक्स भी ले जाए तो 4 दिन के पहला दूसरे सेशन के अंदर वो मैच खत्म कर देते हैं। बट ये क्रिकेट लवर्स के साथ अनफेयर है भाई, बारी लो कुट्टो यहाँ पे कोई 800-1000 रन करो। मेरा ख्याल 826 रन का या 927 रन का एक टोटल है जो आज तक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुआ है, श्रीलंका ने किया हुआ और क्या भी इंडिया के अगेंस्ट हुआ है, जहाँ पे कुमार संगकारा और महिला जवर्धने की शायद 100 दोनों के बैट से निकला था। तो वो रिकॉर्ड जो है वो किसी ना किसी ने टूटेगा और तोड़ेगी टीम इंडिया। और मुझे शक है कि ये आज का टेस्ट, पहला टेस्ट तो निकल गया, हो सकता है कि सेकंड टेस्ट में भाई अगर इनको चढ़ जाए तो वहां पे जो डबल 100 पहले जसवाल डबल 100 लगाएगा, साथ शमन लगाएगा, साथ राहुल मारेगा, तो ये वो भी रिकॉर्ड तोड़ के चलेगा। टी20 के फॉर्मेट में चले जाए, हमें अभिषेक का 100 देखना है, हम यहाँ टेस्ट में आ जाए, हमें कह लें कि जायसवाल का 100 देखना है। यंगस्टर्स के जो 100 है ना वो अलग लेवल का ही मजा देके जाते नहीं हैं। नहीं, देखिए नो डाउट वो बंदे अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। आप देखिए जसवाल तरस रहा है कि टी20 में चांस मिले, अभिषेक तरस रहा है कि उसको टेस्ट क्रिकेट में चांस मिले, ध्रुव को जो है ऋषभ पंत की वजह से चांस नहीं मिल रहा था। अब देखिए कि ऋषभ पंत अपने आप में एक बीस्ट है, वो बंदा टेस्ट क्रिकेट को चेंज करके रखता है। इंडिया की तरफ से मोस्ट सिक्सेस में 90 सिक्सेस में सबसे ज्यादा रन जो है, सबसे ज्यादा सिक्सेस जो है वो ऋषभ पंत के हैं। तो उनके पास टैलेंट ही इतना है, वो करें तो करें क्या। आप देखें उनके साथ, आप कह रहे हैं कि टी20 की 3-4 साइड्स बनती हैं, ओडीआई की 3-4 साइड्स बनती है, टेस्ट क्रिकेट में भी वो 2-3 साइड्स बना सकते हैं। अभी उनके पास ईशान किशन पीछे बैठा हुआ है, अभी उनके पास गायकवाड पीछे बैठा है, श्रेयस अय्यर की टीम में जगह नहीं बन पा रही, ना वो टी20 खेल पा रहा है। आज देखिए अभिषेक शर्मा एक बॉल पे 0 पे आउट हुआ है, कहाँ भला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चला है, वहां अभिषेक पहली बॉल पे 0 हो गया, गुस्सा ही खा गया, कहता मुझे ए टीम के खिलाफ भेज रहे हो, मुझे भेजो असल टीम के खिलाफ, फिर बताता हूँ परफॉर्मेंस क्या होती है। ओके, ये थी पाकिस्तानी इमाम की राय। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा दिन आज टेस्ट मैच का देखने को मिला और इंडिया की बैटिंग में से अगर देखा जाए तो सेंचुरीज हम लोगों को नजर आए। के राहुल की बात कर ले 100, जुजवेल की बात करें तो 113 उनकी तरफ से हम लोगों को नजर आया। और सेकंडली हम लोग बात करेंगे जडेजा की एंड जायसवाल की। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, बॉलिंग लाइनअप ऑलरेडी धुएंधार नजर आ चुकी है। हम लोगों को आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह।